तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमए हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर के तीसरे प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का, मतलब भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। और इस प्रश्न यानी कि तीसरा पेपर आपका होने वाला है एमए हिंदी का। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण वास्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इन पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न रहेगा, रीतिरात्मा काव्यम किस आचार्य की उक्ति है? तो दोस्तों, ये है उक्ति आचार्य वामन की, तो इसका आंसर हो जाएगा दा। ठीक है, आचार्य वामन की। हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, ध्वनिवादी आचार्य थे। तो दोस्तों, जो ध्वनिवादी आचार्य थे वो थे आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन को ध्वनिवादी आचार्य कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि ध्वनि से ही आनंद की प्राप्ति होती है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ध्वनिवादी आचार्य थे आनंदवर्धन। इसके बाद है हमारा तीसरा प्रश्न कि वक्रोक्ति काव्यस्य जीवनस्य, ये किसने कहा था? तो देखिए, वक्रोक्ति काव्यस्य जीवनस्य, ये कथन है बी यानी कि कुंतक का। ठीक है, यहाँ पे ये कथन है कुंतक का, इसका आंसर देखना होगा बी। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 4 यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 4 है। काव्य की परिभाषा में अलंकारवादी आचार्य का नाम है। तो जो काव्य की परिभाषा है उसमें जो अलंकारवादी आचार्य हैं, तो अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है दंडी जी को। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, यानी कि सा, यहाँ पे मैं इंग्लिश में बोल दिया सी। ठीक है, अब आते हैं 5वें पर, सरस्वती कंठाभरण पुस्तक की रचनाकार कौन है? तो जो सरस्वती कंठाभरण है, इस पुस्तक की रचनाकार है अपने भोजराज जी। तो बिल्कुल कंफर्म है, 100% आप लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए पर। अपना छठवां जो ऑब्जेक्ट है उसमें लिखा है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, यानी कि रमणीय शब्द यदि आ जाए तो वहां पे आपको जगन्नाथ जी लगा देना है 100%। ठीक है, रमणीयार्थ का इसके मतलब जो उक्ति है ये अपनी जगन्नाथ जी की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा 7वां प्रश्न है, रस को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य का नाम। यानी कि नेक्स्ट पेज में है। बाकी इसका आंसर है जो रस है उसको काव्य की आत्मा माना है आचार्य विश्वनाथ जी ने। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं अपने नेक्स्ट उस पर, यहां पे इसका आंसर दिया गया है आचार्य विश्वनाथ। अब आते हैं अपने प्रश्न 8 पर, प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है, यहां पे ये सही रहेगा, यहां से। ठीक है, काव्यालंकारम सूत्राणी रचयिता का नाम है। जो काव्यालंकार सूत्राणी है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है आचार्य वामन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि ऑप्शन नंबर सा वही हो जाएगा सा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9, निर्दोष गुणवत काव्यम अलंकारम रसकृतम रसान्विता कवि कुर्वन कीर्ति प्रतिचिक विदंती। भाई इतनी बड़ी परिभाषा दी है, तो ये परिभाषा दी है अपने भोजराज जी ने। इसका आंसर हो जाएगा सा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सा। इसके बाद हमारा अगला ऑब्जेक्ट है, अगले ऑब्जेक्ट में लिखा है काव्य अलंकार के रचयिता कौन है? तो जो प्रश्न क्रमांक 10 है, काव्य अलंकार के रचयिता हैं अपने, इसमें रहेगा भामा या दंडी। मेरे अनुसार भामा है, अभी मैं थोड़ा सा इसमें कंफर्म कर लेता। हाँ, तो भामा जी। तो काव्य अलंकार के रचयिता हैं आचार्य भामा जी। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 11, भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण ही काव्य है। अब भाई ये बात करिए, यदि प्रकृति की बात आ जाए ना कि भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुसरण, ये बात किसने कही, ये परिभाषा किसकी है? तो ये है भाई अपने अरस्तु की। कंफर्म है 100%। अब यहां पर है प्रश्न क्रमांक 12, कविता सादा प्रत्यक्ष मूलक और रागात्मक होती है। तो ये बात की अपने मिल्टन जी ने। ठीक है, कंफर्म, यहाँ जी कंफर्म है। तो अब आते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 13 पर, किस आचार्य ने काव्य के हेतु निम्नांकित 3 तत्वों की प्रधानता काव्य में दी है? तो कौन से आचार्य हैं जिन्होंने काव्य हेतु निम्नांकित 3 तत्वों की, जो 3 तत्व कौन कौन से हैं? शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो ये जो मतलब 3 तत्वों की बात की है, किसने की है? तो ये की है कुंतक ने। किसने की है? कुंतक ने। ठीक है, और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसमें 3 तत्व दिए गए हैं। ठीक है, 3 तत्व, और ये कुंतक। तो कुंतक से अपन मान लो कुंती के कितने पुत्र थे? 3 थे ना, 5 पांडव नहीं थे, वही 3 थे। और 2 पुत्र थे, मतलब अलग से थे। जो नकुल और सहदेव थे वो कुंती के पुत्र नहीं थे, वो मतलब उनके सौतेले भाई थे। तो फिर मिला के 5 पांडव हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 14 पर, 14 पर, एकमात्र प्रतिभा को काव्य का हेतु मानने वाले कवि। वही प्रतिभा को कौन बढ़ावा देते हैं? ये देते हैं अपने आचार्य भामा जी।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 15 पर। नाटक प्रहसन एकांकी को किस काव्य के अंतर्गत रखा गया है? तो नाटक देखा जाता है यानी कि दृश्य काव्य। हमारा 16वां प्रश्न है, कथा कहानी निबंध उपन्यास जीवनी आदि किस काव्य की कोटि में आते हैं? तो ये सभी आते हैं कथा कहानी निबंध, ये आते हैं अपने नहीं, ये नहीं यार, याद नहीं आ रहा सही बताएं तो, गद्य काव्य की कोटि में आने चाहिए वैसे। हाँ ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। हमारा 17वां प्रश्न है, लय संगीत नाद, इसका तो आंसर ही आप लोगों ने देख लिया होगा। लय संगीत नाद स्वर अलंकारादि से मुक्त शब्दबद्ध क्या कहलाता है? जिसमें लय भी ना हो, नहीं, इससे मुक्त शब्द, लय संगीत नाद स्वर। यार ये थोड़ा सा देखो डिफरेंट लग रहा है, बाकी इसका आंसर होना चाहिए पद्य काव्य। मुक्त नहीं होना, यहाँ पे युक्त होना चाहिए, बाकी मेरे को लग रहा है युक्त काव्य, ये गलत लिख दिया है बाकी इसने, क्योंकि लय संगीत नाद स्वर ये सब पद्य में होते हैं, ठीक है, पद्य काव्य में ये पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, जिस रचना में गद्य एवं पद्य दोनों का मिश्रण हो उसे किस काव्य की संज्ञा देना चाहिए? तो भाई जिसमें गद्य और पद्य हो उसमें वो कहलाता है चंपू, ठीक है, जो दोनों तरफ हो वो कहलाता है चंपू काव्य। अब इसके बाद 19वां हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जिस काव्य में वर्णनीय विषयों का अभिनय आंखों द्वारा मंच पर अभिनीत होते हुए देखकर आनंद मिलता है। आंखों से अपन क्या देखते हैं भाई? नाटक देखते हैं। आजकल अपन देखो पिक्चरों में देखते हैं ना वो सीरियल, वो इसी को नाटक कहते हैं। और इसके बाद है हमारा 20वां प्रश्न, जिन काव्यों का आनंद पढ़ने या सुनने से ही प्राप्त होता है भाई उन्हें कहते हैं श्रव्य काव्य। इसमें भी 2 ही ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, बाकी उस तरफ होंगे, ठीक है। तो हमारा अगला जो प्रश्न है श्रव्य काव्य, इसका आंसर हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 21वां लिखा है, जिस कथा का वर्णन काफी लंबा एवं धारावाहिक होता है, जिसमें पद व सर्ग परस्पर संबंधित होते हैं और साथ ही कथा में अनेक घात प्रतिघात एवं आरोह व अवरोह होते हैं। भाई इतना सारा है, सब कुछ है उसमें, तो वो कहलाएगा अपना प्रबंध काव्य। सब कुछ है मतलब प्रबंध किया है ना, प्रबंध होता है ना, ठीक है। तो मुक्तक नहीं कहलाएगा, श्रव्य नहीं, चंपू नहीं कहलाएगा, प्रबंध काव्य कहलाता है। अब आते हैं अपने 22वें ऑब्जेक्ट पर, काव्य प्रकाश के प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं? तो काव्य प्रकाश इसके प्रवर्तक आचार्य हैं मेरे अनुसार। अब देखो काव्य प्रकाश, तो काव्य प्रकाश के मम्मट होने चाहिए वैसे, देखते हैं आंसर, हाँ मम्मट है, ठीक है। अपना 22वां आंसर हो गया ऑप्शन नंबर द। अब आते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 23 पर। 23वां लिखा है, संस्कृत में ध्वनिवादी आचार्यों की संख्या कितनी है? तो भाई संस्कृत में जो ध्वनिवादी आचार्य है वो है 4। इसके बाद हमारा 24वां प्रश्न है, रस के अवयव हैं, तो भाई ये तो आपको मतलब पता ही होगा। तो रस के अवयव हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हमारा 25वां प्रश्न है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो भयानक रस का स्थायी भाव है भय। यदि आपसे दोस्तों बन रहे हैं ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल अपने मतलब नंबर वहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और नहीं बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो ये बताते ही जा रहा हूँ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? तो भक्ति होगी तो भाई वहाँ पे देव जी होंगे, यानी कि जो ईश्वर विषयक रति या देव विषयक रति ये कहलाता है। यहाँ पे देखो मतलब ये मिस्टेक था तो मैंने इसको ठीक किया था कभी। इसके बाद है वर्तमान में रसों की संख्या 9 है। वैसे देखो यार 11 भी लिखा है, तो 9 या 11 दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखने वालों ने गलती कर दी, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या है, इसमें 11 है। तो बाकी यदि आपका देखो एमए का पेपर होगा तो आपको 11 लगाने, बाकी मेरे अनुसार 9 भी सही है। 9 उनको ऑप्शन में नहीं देने चाहिए थे, या तो वो 10 लिखते, 8, 7 लिखते, तो फिर अपन 11 लगाते। ये दोनों ऑप्शन सही है, बाकी अब इसमें 11 है तो भाई क्या ही करें। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 28 पर, जिसमें लिखा है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो भाई अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं अपने आचार्य भामह जी। तो 28 का जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सा, आचार्य भामह जी। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 29, वक्रोक्ति कथन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वक्रोक्ति कथन है, ये भी इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था आचार्य भामह जी ने ही किया था। देखते हैं क्या है इसका आंसर। हाँ, इसके बाद है 30वां प्रश्न, वैदर्भी क्या है? तो वैदर्भी है रीति। वैदर्भी क्या है? रीति है।
आचार्य देव ने रीति को क्या माना है? तो आचार्य देव हैं, उन्होंने रीति को माना है काव्य द्वार। क्या माना है? काव्य द्वार। तो ये बात भी आपको याद रख लेने कि आचार्य जो देव जी हैं उन्होंने रीति को माना है काव्य द्वार। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 32 पर कि वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो भाई वक्रोक्ति संप्रदाय है ना, इसका प्रवर्तक माना जाता है महिम भट्ट को। किसको माना जाता है? महिम भट्ट को। हमारा 33वां प्रश्न है, वक्रोक्ति का व्याकरण सम्मत अर्थ है। तो वक्रोक्ति का व्याकरण सम्मत अर्थ है विलक्षण पूर्ण कथन, ये भी होता है, वाकापूर्ण कथन भी होता है, कुटिल पूर्ण, ये सभी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। ये आपके लिए मतलब बंद करके दिखा रहे हैं, जिससे देखो मैं ज़्यादा वो टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आपका समय बच जाए, बस मेरा ये उद्देश्य है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ आपके, मतलब ज़्यादा उसकी वो क्यों करें, मतलब पढ़ दो और बस डायरेक्ट आंसर। 34वां प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के जनक कौन है? तो भाई अभिव्यंजनावाद के जनक माने जाते हैं क्रोची। जी हाँ। इसके बाद है प्रश्न 35वां, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक। भाई औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य क्षेमेंद्र। इसके बाद हमारा अगला जो ऑब्जेक्ट है उसमें लिखा है ध्वनि सिद्धांत के दूसरे आचार्य हैं। ध्वनि सिद्धांत के दूसरे आचार्य कौन है? तो भाई ध्वनि सिद्धांत के सेकंड आचार्य, ये भाई थोड़ा सा मम्मट होने चाहिए, नहीं, इसका आंसर है अभिनव गुप्त। ये मैंने देख लिया, देखो मेरे से भी नहीं ये बना, थोड़ी सा कठिन टाइप का था। ध्वनि सिद्धांत के दूसरे आचार्य अभिनव गुप्त। इसके बाद मनीषियों ने पंचम वेद किसे घोषित किया? भाई 4 वेद तो थे, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। 5वां वेद कौन कहलाया? नाटक कहलाया। इसमें तो आप लोग वैसे ही कॉमन सेंस लगा देते कि 4 वेद तो आपको पता है, और मनीषियों ने 5वां वेद किसे के बाद कहा है? नाटक को। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 38 पर। इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया है, बाकी मैंने नहीं देखा। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो भाई औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आपने अभी पढ़ा है कि आचार्य क्षेमेंद्र जी हैं। ठीक है, वैसे ही ये रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब आते हैं 39वें प्रश्न पर, जिस काव्य में शब्दों का चमत्कार होता है। भाई जिस काव्य में शब्दों का चमत्कार होता है उसे कहते हैं अपन चित्र काव्य। क्या कहते हैं? चित्र काव्य। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? शब्दों का चमत्कार होता है, क्योंकि शब्दों से ही इसमें मजा आता है। मनुष्य सब कुछ सीखता है। मनुष्य सब कुछ सीखता है, कैसे सीखता है? पढ़कर? नहीं भाई, पढ़कर यदि सब लोग सीख जाते फिर तो रिपीट भी तो करते हैं ना, सुनकर भी नहीं, यानी कि अनुकरण करके मनुष्य सब कुछ सीखता है, अनुकरण करके। ठीक है, यानी कि जितना आप अनुकरण करेंगे और आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला 41वां प्रश्न है, अरस्तु ने काव्य कला के संबंध में कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए? तो इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे 2। हमारा अगला प्रश्न है 42वां, कवि या कलाकार प्रकृति के अधूरे काम को पूरा करता है। कवि या कलाकार प्रकृति के अधूरे काम को पूरा करता है। तो भाई ये जो कथन है ये है अपने अरस्तु जी का, क्योंकि प्रकृति की बात आ गई है। ठीक है, माफ कीजिएगा, प्रकृति की बात आ गई है, तो भाई अरस्तु जी कन्फर्म है 100%। अब आते हैं 43वां, स्वच्छंदतावाद का अर्थ होता है। स्वच्छंदतावाद का अर्थ होता है आलोचना। तो आलोचना घूमकर की जाती है, स्वतंत्र रहकर? नहीं भाई, अपने मन, नहीं, ये भी नहीं। इसका आंसर होगा कपोल कल्पना प्रधान आख्यान। ठीक है, स्वतंत्र रहना अलग चीज़ है, आलोचना अलग चीज़ है मेरे अनुसार। बाकी देखते हैं, इसका आंसर कपोल कल्पना यही है। रोमांस साहित्य में क्या होता है? भाई प्रेम होता है, शौर्य होता है, छल कपट, ये सभी होते हैं भाई रोमांस साहित्य में। रोमांस साहित्य में भाई रोमांच तो नहीं है रोमांस साहित्य। 45वां देखते हैं, स्वच्छंदतावादी साहित्यकार हैं। तो भाई स्वच्छंदतावादी साहित्यकार ये हैं, ये अपने भाई इंडिया के नहीं है, ये भाई लाइजाइनस है, लॉन्जाइनस। ठीक है, ये थे स्वच्छंदतावादी साहित्यकार। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 46, जिसमें लिखा है स्वच्छंदतावादी आंदोलन किसने पुष्पित किया? तो इसका होना चाहिए कीट्स। बाकी देखो अभी कन्फर्म नहीं है, तो कीट्स होना चाहिए वैसे। ठीक है, हमारा 47वां प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तन किया है। तो अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तन किया है, ये किया है अपने क्रोचे ने। किसने किया है? क्रोचे ने। अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तन किया है क्रोचे ने। शायद ये दूसरी बार आ गया है क्या? चलो ठीक है, कोई नहीं, इसको देख लेंगे आगे। ठीक है, अब आते हैं अपने 3 प्रश्न और रह गए, नहीं 4 और रह गए आई थिंक। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न है, उसमें लिखा है नास्तिक अस्तित्ववादी है। तो नास्तिक अस्तित्ववादी ये हैं अपने फ्रेडरिक भाई, ये नास्तिक भी थे और अस्तित्ववादी थे। ठीक है, इसके बाद है अस्तित्ववाद की धारणा है। अस्तित्ववाद की धारणा भाई इसका है आंसर स्वतंत्रता। अस्तित्ववादी जो रहते हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववाद की धारणा
प्रखरित कहते हैं। अरे इसमें तो क्षणवाद है भाई, ये गलत है, ये गलत है, ये जो ये नहीं लगाना, ये मतलब इसमें गलत दे दिया है भाई। अस्तित्ववाद की धारणा स्वतंत्रता है, तो ये नहीं करना भाई, इसमें मतलब मिसप्रिंट हो गया होगा। इस पे अपन इसका आंसर आ है, अस्तित्ववाद की धारणा, ये मैंने कहीं पढ़ा था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपने 50वें प्रश्न पर आते हैं। अस्तित्ववादियों ने विरोध किया, अस्तित्ववादियों ने किसका विरोध किया? प्रकृति का नहीं किया, जीवन का नहीं किया, ज्ञान, ईश्वर का विरोध किया है भाई। अस्तित्ववादियों ने किसका विरोध किया है? ईश्वर का। इसका आंसर भाई ये भी गलत है, ज्ञान विज्ञान का थोड़ी उन्होंने विरोध किया था, उन्होंने ईश्वर का विरोध किया था, तो भाई ये भी गलत है आपका। तो देखो आपके 2 प्रश्न यहाँ पे गलत लगा लेते यदि आप, मतलब क्या बताएं यार, इसमें भी ये नहीं है, मतलब विरोध किया था, ईश्वर का विरोध किया था अस्तित्ववादियों ने, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे ईश्वर को, ऐसा था उनका। इसके बाद हमारा 51वां प्रश्न है, जो कि आखिरी प्रश्न है। ओह माय गॉड, ये तो आप लोगों ने देख लिया। आई.ए. रिचर्ड थे, तो ये थे भाई प्रोफेसर, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, उसके जो महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्ट बन सकते थे, यहाँ पे हो गए हैं बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त। कुल 51 ऑब्जेक्ट हैं और ये सभी आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो एमए के लिए मतलब आपका पेपर होने वाला है, तो आपके पेपर की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मैं ये आशा करता हूँ। और यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, और यार चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।